क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो अपने प्रियजनों को देखती हैं? क्या वो कुछ समय तक अपने घर लौटती हैं? आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके उन सवालों का जवाब है, जो शायद आपने कभी किसी से पूछे नहीं, लेकिन मन ही मन सोचते जरूर रहे हैं। इस कहानी में छिपे हुए हैं कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी सच्चाइयां, जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस कथा को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके सामने सच की परतें खुलती जाएंगी। और अंत में जो बात सामने आएगी, वो न सिर्फ आपको चौंकाएगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हो सकता है उसके बाद आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दें। तो बिना समय गवाए आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते। रात का साटा फैला हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और गहरा बना रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव सबसे शांत पल में आता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सांस रुक जाती है, जब लोग कहते हैं अब वो नहीं रहा, तब वास्तव में क्या होता है? क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या कुछ ऐसा भी है जो आगे जारी रहता है? इस ब्रह्मांड में एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन जो जाता है, क्या वो सच में चला जाता है, या वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है? अनंत आकाश में देवऋषि नारद मुनि अपनी वीणा के मधुर स्वर के साथ विचरण कर रहे थे। उनके संगीत में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन उस दिन उनके मन में शांति नहीं थी। उनके मन में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी आता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? जब वे पृथ्वी लोक से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि अचानक एक छोटे से घर पर जा ठहरी। उस घर में कुछ अजीब था। वहां शांति नहीं, बल्कि दर्द था। घर के अंदर एक आदमी जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसका नाम था विवेक। उसकी मां उसके पास बैठी रो रही थी। उठ जा बेटा, देख, मैं यहीं हूं। लेकिन वो नहीं उठा। उसकी पत्नी रोते रोते बार बार बेहोश हो रही थी। तुमने वादा किया था, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। बच्चे दरवाजे के पास खड़े थे, डरे हुए, उलझन में। मम्मी, पापा सो क्यों रहे हैं? पूरा घर बिखर चुका था। नारद मुनि ये सब देख रहे थे और उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। क्या यह आत्मा ये सब देख रही होगी? क्या उसे अपने परिवार का दर्द महसूस हो रहा होगा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नारद मुनि एक दिव्य लोक की ओर बढ़े। वहां समय जैसे ठहर गया था। चारों ओर गहरी शांति थी। उस शांति के बीच एक महान तपस्वी ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। नारद मुनि उनके पास गए और विनम्रता से बोले, हे महात्मा, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह अपने घर लौटती है? तपस्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे नारद, ये ज्ञान शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, देखो। अचानक दृश्य बदल गया। एक शहर दिखाई दिया, जहां हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उसी शहर में रहता था विवेक। वह एक आम इंसान था, जिम्मेदार, मेहनती, अपने परिवार से प्यार करने वाला। लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी। वह हमेशा हर चीज को टाल देता था। परिवार के साथ समय बाद में, आराम बाद में, खुशियां बाद में। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक रात विवेक काम से थका हुआ घर लौटा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, आज बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लो। विवेक ने थके हुए स्वर में कहा, आज नहीं, बहुत थक गया हूं, कल बैठेंगे। बच्चे चुप हो गए और अपने कमरे में चले गए। वह एक छोटा सा पल था, लेकिन यही पल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। उस रात विवेक सोने चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी रात है। आधी रात के करीब अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसने उठने की कोशिश की, आवाज देने की कोशिश की, लेकिन
उसकी आवाज नहीं निकली। उसकी सांसें तेज होने लगीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक विवेक ने खुद को खड़ा पाया। वह पूरी तरह ठीक था। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसका दिल दहल गया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। वह घबरा गया। ये क्या हो रहा है? मैं तो यहां हूं, फिर वो कौन है? वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज उसके आसपास फैल गई। अब तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। विवेक डर गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सच वही था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह अब जीवित नहीं है। उसी पल उसकी जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा शुरू होने वाली थी। अचानक विवेक के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला। उसने देखा उसकी पत्नी रो रही थी। लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई डॉक्टर को बुला रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था। विवेक बार बार चिल्ला रहा था, मैं यहां हूं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वह अपनी मां के पास गया, उनके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उनके आर पार निकल गया। वह डर गया। क्या मैं सच में मर चुका हूं? तभी एक गूंजती हुई आवाज उसके आसपास फैल गई, तुम्हारे पास अभी समय है। अगले 24 घंटे तक तुम अपने घर के आसपास रह सकते हो। जो देखना है, जो समझना है, समझ लो। विवेक घबरा गया। 24 घंटे, उसके बाद क्या होगा? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। पहला घंटा। वह अपने बच्चों के पास गया। वे कोने में बैठे थे, डरे हुए, चुप। उसका बेटा धीरे से बोला, मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? उसकी छोटी बेटी रोते हुए बोली, पापा ने कहा था वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। विवेक अंदर से टूट गया। उसे याद आया जब बच्चों ने उससे खेलने के लिए कहा था और उसने कहा था कल। उसकी आंखों में पछतावा भर गया। काश मैं उस दिन रुक जाता। छठा घंटा। अब घर में सन्नाटा था। लोग जा चुके थे। उसकी पत्नी अकेली बैठी थी, हाथ में उसकी तस्वीर लिए। वह रोते हुए कह रही थी, तुमने वादा किया था, तुम कभी नहीं जाओगे। विवेक उसके पास बैठ गया। मैं यही हूं, देखो, मैं तुम्हारे पास हूं। लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पा रही थी। विवेक पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जो प्यार उसने महसूस किया वह अब सिर्फ याद बन चुका है। 12वां घंटा। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सो चुका था, लेकिन विवेक सो नहीं सकता था। वह अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका था। वह हर कमरे में गया। हर चीज उसे उसकी याद दिला रही थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके अधूरे वादे। और तभी अचानक उसके सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसकी पूरी जिंदगी जैसे एक फिल्म की तरह चलने लगी। हर वो पल जब उसने किसी को खुश किया और हर वो पल जब उसने किसी को दुख दिया। सब कुछ वह देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। किसी को दिया हुआ दर्द अब उसे खुद महसूस हो रहा था। किसी को दी हुई खुशी उसे सुकून दे रही थी। वह समझ गया, ये कोई सजा नहीं थी, ये एक हिसाब था। 24वां घंटा। जैसे ही समय पूरा होने लगा, अचानक वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई। कमरे में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आने लगा। विवेक डर गया। ये क्या है? तभी उस प्रकाश से दो दिव्य आकृतियां बाहर आईं। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा, समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विवेक घबरा गया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मेरा परिवार, मेरे बच्चे। उनमें से एक ने शांत स्वर में कहा, जब तुम जीवित थे तब तुम्हारे पास समय था, लेकिन तुमने उसे टाल दिया। अब समय तुम्हें छोड़ चुका है। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा, अपनी मां, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, और फिर धीरे धीरे वह उस प्रकाश की ओर खींचने लगा। उसका घर, उसकी दुनिया, सब पीछे छूटता जा रहा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू होने वाली थी एक ऐसी यात्रा जहां सच सामने आता है, जहां कोई झूठ नहीं होता, जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। अब वह एक अजीब से स्थान पर था।
चारों तरफ अंधकार था, लेकिन उस अंधकार में भी एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार इतना बड़ा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उस द्वार के ऊपर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। विवेक डर गया। यह जगह क्या है? तभी वही दिव्य आवाज फिर गूंजी। ये यमलोक का द्वार है। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। यमलोक। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। एक विशाल सभा लगी हुई थी। चारों ओर अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। कुछ आत्माएं शांत थीं, उनके चेहरे पर सुकून था, और कुछ आत्माएं डरी हुई थीं, बेचैन, कांपती हुई। विवेक समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है। तभी उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन न्यायपूर्ण। विवेक उनके सामने खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। तभी एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था। वह थे चित्रगुप्त। उन्होंने वह ग्रंथ खोला और बोले, विवेक, पृथ्वी लोक में तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है। अब समय है तुम्हारे कर्मों का हिसाब होने का। विवेक घबरा गया। कर्मों का हिसाब? तभी उसके सामने फिर से दृश्य बदलने लगे। उसकी पूरी जिंदगी, एक एक पल फिर से उसके सामने आने लगा। लेकिन इस बार सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, इस बार भावनाएं भी थीं। जब उसने किसी को दुख दिया था तो वह वही दर्द महसूस कर रहा था। जब उसने किसी की मदद की थी तो वही खुशी उसे महसूस हो रही थी। वह रोने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि हर छोटा फैसला, हर छोटा व्यवहार कितना मायने रखता है। तभी चित्रगुप्त बोले, तुमने अपने परिवार से प्रेम किया, लेकिन समय नहीं दिया। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन कई बार अनजाने में दिल दुखाया। तुमने मेहनत की, लेकिन जीवन को जीना भूल गए। विवेक सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी यमराज बोले, जीवन तुम्हें दिया गया था, सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए, लेकिन तुमने उसे टाल दिया। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब सब खत्म हो गया? क्या मुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा? कुछ पल के लिए पूरी सभा शांत हो गई। फिर यमराज ने गहरी आवाज में कहा, हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कुछ आत्माओं को शांति मिलती है, कुछ को सीख, और कुछ को दूसरा अवसर। विवेक ने उम्मीद से उनकी ओर देखा। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथ को बंद किया और कहा, तुम्हारे अंदर पछतावा है, और समझ भी, यह दुर्लभ है। यमराज ने धीरे से हाथ उठाया और बोले, तुम्हें एक अवसर दिया जाता है, लेकिन यह याद रखना, अगली बार समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। अचानक सब कुछ तेज प्रकाश में बदल गया। विवेक को लगा जैसे वह गिर रहा है, बहुत तेज, और फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। वह अपने बिस्तर पर था। सांस तेज चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। वह घबराकर बोली, क्या हुआ? विवेक ने चारों तरफ देखा। उसके बच्चे, उसकी मां, सब ठीक थे। वह समझ गया उसे एक और मौका मिला है। वह तुरंत उठा, अपने बच्चों को गले लगाया, अपनी पत्नी का हाथ थामा, और पहली बार वह सच में जीने लगा। मित्रों, अगर इस कथा ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, अगर इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, या फिर इसने आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में जय श्री राम। आपका एक छोटा सा कमेंट ना सिर्फ हमें मोटिवेट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कथाओं को पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की और भी कहानियां लाने की हमारी हिम्मत बढ़ाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी, दिल को छू लेने वाली और जीवन को नई दिशा देने वाली कथाएं आपको लगातार मिलती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।